बहू कुछ अपनी साड़ियाँ दिखा दो, मेरी बेटी को चाहिए। पर माँ जी वो सब मेरी शादी की साड़ियाँ हैं। ज्यादा जुबान मत चला, जितना बोली उतना कर। जी माँ जी। आ बेटा देख ले। ले तुझे जो पसंद है ले ले। छी कितनी गंदी साड़ी है ये। इससे अच्छी तो मेरे ससुराल में मेरी नौकरानी साड़ी पहनती है। छी। छी। वाओ मम्मी ये कितनी अच्छी साड़ी है। मैं तो यही साड़ी पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। भाभी आपके पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ी है, एक साड़ी मुझे देंगी क्या? मेरे कॉलेज में प्रोग्राम है तो मुझे पहनना है। हाँ छोटी, ले जाओ ना। ये लो साड़ी और ये इस साड़ी का ज्वेलरी, तुम यही पहन कर जाना। पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा सुंदर तुम ही दिखोगी। ठीक है भाभी। बहू मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरी बेटी तुमसे कुछ न कुछ मांगते ही रहती है, कभी साड़ी तो कभी कुछ। मैं उसे समझाऊंगी कि आइंदा वो तुमसे कुछ ना मांगे। माँ जी ये कैसी बातें कर रही है? छोटी मेरी ननद नहीं बल्कि वो तो मेरी बहन जैसी है। और क्या हुआ अगर दो बहनें आपस में मिल बांट कर कपड़े पहने थे? मैं बहू हूँ इस घर की और सबका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। मैं इससे तो नहीं भाग सकती ना। जीती रहो। माँ जी मुझे मायके जाना है, मेरी छोटी बहन की शादी है। आपके पास जो मेरी ज्वेलरी है उसे दे दीजिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है सोना कितना महंगा है? वहाँ लेके जाएगी कहीं चोरी वोरी हो गया तो? कोई जरूरत नहीं है वहाँ दिखावा करने की। चल जा ऐसे ही। ठीक है माँ जी। मैंने बहू को फालतू में ही डांट दिया। ऐसा करती हूँ उसे ज्वेलरी दे देती हूँ। बहू ये ले तेरी ज्वेलरी। लेकिन माँ जी आप तो ये ज्वेलरी देने से मना कर रही थी। बहू ये ज्वेलरी संभाल के रख, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी से कम दिखे। बेटा अगर तू वहाँ सोना गला लेके जाती तो हमारे ही खानदान की बदनामी। माँ जी। हाँ बहू। वो मेरी छोटी बहन को लड़का हुआ है, क्या मैं अपने मायके जाऊँ? बहू अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो घर में काम कौन करेगा? अब बुढ़ापे में मुझसे तो काम होता नहीं है। जा काम कर घर में। ठीक है माँ। हाँ बेटा। वो भाभी किचन में रो रही थी। तो माँ वो मायके जाना चाहती है तो उन्हें जाने दो ना। घर में काम कौन करेगा? माँ काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। माँ कल को मेरी सास मेरे साथ ऐसा करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहू बहू। जी माँ जी आपने मुझे बुलाया? ये बोल रही थी जल्दी से तू रेडी हो जा, हम सब तेरे मायके चलेंगे। ठीक है माँ जी। अब जा तू भी रेडी हो जा। ठीक है माँ। चमची कहीं। माँ जी ये लीजिए इनके इस महीने की पगार। लेकिन बहू ये पैसा मुझको क्यों दे रही है? माँ जी ये पैसे आपको उन्होंने घर खर्चे के लिए दिए हैं। बहू जब तू नहीं थी तो घर का खर्चा मैं चलाती थी, अब तू आ गई है तो घर का खर्चा तू चला। माँ जी मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? मुझे तो घर का खर्चा चलाना ही नहीं आता है। बहू जब मैं आई थी तो मैं भी घबराती थी घर का खर्चा कैसे चलाऊं। अब देखो मैंने घर का खर्चा संभाल लिया है। बहू तुझ पे पूरा विश्वास है तो जिम्मेदारी तो उठा पाए। दोस्तों क्या आपकी भी सास आप पर इतना ही विश्वास करती है? भाभी आपने किससे पूछकर अपने दोस्तों को इस घर में बुलाया? आपको पता है ना मेरे परमिशन के बिना इस घर में कुछ भी नहीं होता। दोबारा मुझसे पूछे बिना कोई भी काम मत करना। ये कैसे बातें कर रही हो अपनी भाभी से? उसे परमिशन मैंने दिया था। लेकिन माँ लेकिन क्या? बेहतर होगा कि तुम अपने ससुराल चले जाओ। मैं नहीं चाहती तुम्हारे वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो। माँ जी ये लीजिए इनके इस महीने की पगार। लेकिन बहू ये पैसा मुझको क्यों दे रही है? माँ जी ये पैसे आपको उन्होंने घर खर्चे के लिए दिए हैं। बहू जब तू नहीं थी तो घर का खर्चा मैं चलाती थी, अब तू आ गई है तो घर का खर्चा तू चला।
माँ जी मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी, मुझे तो घर का खर्चा चलाना ही नहीं आता है। बहू जब मैं आई थी तो मैं भी घबराती थी घर का खर्चा कैसे चलाऊं। अब देखो मैंने घर का खर्चा संभाल लिया है। बहू तुझ पे पूरा विश्वास है, तो जिम्मेदारी तो उठा पाए। तो क्या आपकी भी सास आप पर इतना ही विश्वास करती है? अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने। भाभी मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा मैं नहीं जा सकती, तेरी जैसी एक बहू भी है मेरे घर जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ। और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। बहू जी माँ जी। तेरी शादी में जितने गहने मिले थे सारे लेके आ। पर माँ जी वो तो मेरे गहने हैं ना। बहू है, बहू की तरह रह, सास बनने की कोशिश मत कर। जाके लेके आ। जी माँ जी। तेरा बाप तो गरीब है, लेकिन तुझे इतना सारा सोना दे के भेजा। वो क्या है ना माँ जी, एक गरीब पिता अपनी बेटी को इतने सारे दहेज और गहने इसलिए देता है ताकि जिस बेटी को उसने अपने घर में राजकुमारी बनाकर रखा उसको ससुराल में नौकरानी ना बना दिया जाए। इसलिए एक गरीब बाप अपना पेट काट काट कर अपनी जमा पूंजी से अपनी बेटी की विदाई एकदम शौक से करता है। और वैसे भी ससुराल वाले के तो मुंह पैसों से ही बंद होते हैं, क्योंकि बहुओं की कोई कदर नहीं होती है ना। एक बाप अपनी जान का टुकड़ा दे देता है उठाकर, लेकिन लोग बहुओं को पैसों से तौलते रहते हैं। बहुरिया नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी वो मम्मी ने बनवा के दिया, कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी आप क्यों रखेंगी, ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन ही लिया तो। आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना एसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू जा। ठीक है मम्मी जी जा रही हूँ। मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है, रोज जाती शॉपिंग करने। आ गई महारानी। मम्मी जी ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू साड़ी तो बहुत अच्छी है, ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी पूरे 7,000 की है। क्या बहू इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले। माँ जी मैं मायके जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए,
अरे बहू मायके चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? इस उम्र में मेरे बस की काम नहीं है। पता था बस अब यही डायलॉग सुनने को मिलेगा। क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं माँ जी, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कौन करेगा? अरे माँ जी मैंने सब इंतजाम कर दिया है। क्या इंतजाम कर दिया? माँ जी पास वाले गांव से एक काम वाली को बोल दिया, वो आपका काम कर दिया करेगी। अच्छा, तनख्वाह कौन देगा? बात तो सही अरे माँ जी वो तनख्वाह भी नहीं लेगी, मेरी बहुत अच्छी जानने वाली है। अच्छा तो ठीक है, फिर कब आएगी वो? बस माँ जी मेरे जाने के बाद ही आ जाएगी। चल ठीक है, चली जा। ठीक है माँ जी। भाभी भाभी, मम्मी मम्मी मैं आ गई। अरे पिंकी तू कैसे आ गया अचानक? मम्मी आज ना भाभी का फोन आया था मेरे पास, तो वो बोल रही थी कि आप और भाभी बहुत मिस कर रहे हो मुझे, तो मैंने भी अपना सामान पैक किया और मैं आ गई। अच्छा तो ये है काम वाली। पर वो मम्मी भाभी क्यों दिखाई नहीं दे रही है? अरे भाभी भाभी छोड़, बता पगार कितनी लेगी? पगार? बड़ी बहू इधर आ। जी माँ जी। बहू जो तेरे मैके से उस दिन साड़ियाँ आई थी, ऐसा कर जा वो साड़ियाँ लेके आ। ठीक है माँ जी। माँ जी ये लीजिए। सौम्या ये ले बेटा तेरी विदाई की साड़ी। लेकिन माँ जी ये साड़ियाँ तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए दी थी। तो क्या हो गया, तेरे पास साड़ी की कमी है? अगर मैंने अपनी बेटी को 2 साड़ी दे दी तो तू क्यों जली जा रही है? दोस्तों क्या सास ने बहू की साड़ी बेटी को देकर सही किया? माँ जी हाँ बहू, मैंने खाना बना दिया है, आप खाना खा लेना। और ये कुछ पैसे हैं, इससे आप दवाई ले लेना आप अपनी। माँ जी और आप छोटू का ध्यान रखना। ठीक है बेटा। अरे मैं तो अपना फोन ही भूल गई। पूरे 3000 रुपए हो गए हैं। अब मैं इसी पैसे से बहू को अच्छा सा सरप्राइज दूंगी। माँ जी हाँ बहू, इतने सारे पैसे? हाँ बेटा, जो तू ऑफिस जाते टाइम मुझे पैसे दे के जाती है ना, वो पैसे जमा करके मैंने पूरे 3000 रुपए कर लिए हैं। और तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना बेटा, तो मैं इसी पैसे से तुम्हारे लिए अच्छा सा ड्रेस लेके आऊंगी। माँ जी आपको मेरा बर्थडे याद है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आप जैसी सास भगवान सबको दे।